इस जगत में। संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा वक्त होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता बेटी का। तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा कि बेटा भाई इसी जगत में। संसार में चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। और श्री परशुराम राजपूत जी पटेल जी, श्री परशुराम राजपूत जी पटेल जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। सा धन्यवाद। तो बेटा भाई इसी जगत में ये सब स्वार्थ के बीत पड़ा, पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। अरे बेटी तो धान की बेल की तरह होती है मेरे बंधुओं। ये धान की बेल लगाई कहीं जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। यह है बेटी का जीवन। कभी याचना नहीं करती बेटी, कभी नहीं कहती मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। मेरे बंधुओं, निवेदन है आप सभी से, एक बात मेरी स्वीकार कर लेना आप सभी। अगर मेरी एक बात को स्वीकार कर लिया आप सभी ने, मुझे लगेगा, मुझे प्रतीक होगा कि आज मेरा कहना सार्थक हो गया। और आप हैं श्री नंदराम जी अहरबार। श्री नंदराम जी अहरबार 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज जनक जी के चरणों में। और आप हैं श्री फूल सिंह अहरबार जी बढ़ाई तालाब वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में। साधुवाद। आप सभी से मेरा निवेदन है, और निवेदन ये है कि मेरी बात को स्वीकार कर लेना आप सभी। और वो बात कौन सी है? जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा मेरे बंधुओं, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएगी ये धर्म अकर्म हजार भरा, पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारंबार, पर ये कन्या दान जग अब मिले न बारंबार। बस
ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। सारे ज्ञानी, सारे पंडित आज मौन हो गए, शांत हो गए इस ज्ञान की नगरी मिथिला में। कारण क्या हो गया? पुर नर नार सुबक्षु संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो आज सारे के सारे मौन क्यों हो गए? ये शांत क्यों हो गए? अगर शांत हो गए हैं, मौन हो गए हैं, तो कारण क्या है? इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां है? ज्ञान की नगरी है मिथिला। याद आ गया। क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य शीश से हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी। याद आया इन पीरों का स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया है? तो कहां से लाऊं सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? कि ये अब जनी को आये मां खाए भट मानी। क्यों? ये पीरे पीने और ये महीम बात। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब एक कार शेष रह गया है। कौन सा कार? कार शेष बचा है, उसको आपको करना है। बताना हमें है, करना आपको है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आस, आशा को छोड़ दो। और करना क्या है? कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये पैदे विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को इन कायरों की समाज से बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, महिपालो, भूपालो सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। काश आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आदेश से हमारा, अगर ये भूपाल महिपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कार्य क्या किया जाए? ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अवन का रंग। लगा दो नेपाल से बास। राजा जनक जी की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिला